Hi everyone, my name is Smita Minch. I welcome you all in my channel. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम का क्या महत्व होता है, करिकुलम बनाने के क्या उद्देश्य रहते हैं और किन किन क्षेत्रों में करिकुलम हमारी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ये बीएड का एक चैप्टर, बीएड का एक सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने व्हाट इज़ करिकुलम के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका मीनिंग एंड डेफिनेशंस आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम के महत्व। तो पहला पॉइंट है क्लियर पर्पस एंड गोल। क्लियर पर्पस एंड गोल इसलिए क्योंकि करिकुलम जो रहता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखित रूप में हमको प्रोवाइड की गई होती हैं कि किसी विषय में आपने जब एडमिशन लिया, दाखिला लिया, तो आपको किन किन विषयों की जानकारी चाहिए या किन किन विषयों को आप सीखेंगे, समझेंगे या उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होती है। तो जो भी हमारा एजुकेशनल गोल होता है वो बहुत ही क्लियर होता है और इजी तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यही फर्स्ट पॉइंट था, क्लियर पर्पस एंड गोल्स। सेकेंड पॉइंट है इट कीप्स अस विद अ चेंजिंग वर्ल्ड। यानी कि एक करिकुलम जो है वो ऐसा नहीं कि एक बार बन गया उसके बाद उसमें कुछ रिवीजन या कुछ अपडेशन या कुछ चेंजेस ना हो। यहाँ लिखा हुआ है ए गुड करिकुलम इज नेवर अ वन एंड डन इनिशिएटिव। वन एंड डन इनिशिएटिव नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक बार बना दिया गया उसके बाद छोड़ दिया और हमारा काम समाप्त। ऐसा नहीं होता, उसको देखना पड़ता है कि क्या इसमें अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है और कब कब इसको चेंज हमको करना पड़ सकता है या करना चाहिए। इट मेक रूम फॉर न्यू टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट टुडे। ये नए विषयों के लिए जगह बनाता है कि जो आज के ज़माने में चल रहा है कैसे हम उसको करिकुलम में इंक्लूड करें, तो उससे हम अपडेटेड रहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अपडेटेड रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेकिंग स्ट्रेटजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। ये मदद करता है टीचर को एक टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस होता है ना उसको प्रॉपर वे में रन करने के लिए, यानी कि जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो कैसे सुचारू रूप से चल सके, इस बात के लिए भी हेल्प करता है हमको कौन, करिकुलम। क्योंकि इसके थ्रू हमको मतलब जो टीचर है उसको प्रॉपर सब चीज़ों की जानकारी रहती है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें पढ़ाने के लिए, चाहे इनको मतलब प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाएं, क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू पढ़ाएं, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाएं, डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़ाएं, कब कि कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी करिकुलम से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस क्या होता है देखिए, मान लीजिए दुर्ग यूनिवर्सिटी से 3 कॉलेज एफिलिएटेड है, कॉलेज 1, कॉलेज 2 एंड कॉलेज 3। अब तीनों में बीएड के कोर्सेज चल रहे हैं, बीएड के कोर्सेज के लिए परमिशन है, पर उनके पास कोई करिकुलम प्रोवाइडेड है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से विषय हमको बीएड के कोर्स में इंक्लूड करना है। तो क्या होगा, कॉलेज 1 अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स या विषय डाल देगा, कॉलेज 2 अपने अकॉर्डिंग एंड कॉलेज 3 अपने अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे कोई इक्विवेलेंस नहीं हुआ बल्कि सबके बीच में डिफरेंसेस आ गए। तो करिकुलम जो एक प्रोवाइड किया जाता है इसीलिए ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और सब जगह एक ही समान के पढ़ाई चलते रहे, एक ही समान विषयों का ज्ञान जो है लोगों को दिया जा सके, ताकि एक जो कोर्स है उसमें पर्टिकुलर वो चीज़ें रहे, ना कि अलग अलग बहुत सारे बिखरा हुआ नॉलेज ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस फॉर द टीचर। गाइडलाइन तो है ही करिकुलम टीचर्स के लिए, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि किन किन विषयों की जानकारी देनी है, कितनी देनी है, किस एज के बच्चे को कैसे हैंडल करना है, किन किन मेथड्स, किन किन स्ट्रेटजीज के थ्रू पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में टीचर्स के पास रहते हैं जिसके थ्रू टीचर्स का वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है, उनका बर्डन जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक गाइडलाइन है टीचर्स के लिए। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए कहा है क्योंकि करिकुलम का इस्तेमाल सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए मैं कहीं नौकरी के लिए जाती हूँ, मुझे टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी मुझे काम पे रखेगा वो करिकुलम उसको भी पता रहेगा कि हाँ ये मतलब बीएड की ट्रेनिंग लेकर के आई है, तो इसको इस विषयों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। मान लीजिए कोई 12th का बच्चा है, मैथमेटिक्स से उसने 12th पास की और उसको इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है या एडमिशन लेना है, तो वहाँ के हायर अथॉरिटीज़ जो रहेंगे उनको पता रहेगा कि अच्छा इसने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की, मतलब मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी चीज़ें ये पढ़ के आया है, तो हाँ इसको नॉलेज है, अब हम इसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता है और एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कंडक्टिव इन्वायरमेंट। कंडक्टिव इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सारे कार्य, सारी गतिविधियाँ, सारे प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज सुचारू रूप से सही तरीके से चल सके विदाउट एनी इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस। अब आप मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया बीएड में, पर वहाँ टीचर्स के पास करिकुलम नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या पढ़ाना है, ना आपको पता है कि हमें बीएड में क्या पढ़ना है। पर वहीं अगर आप लोगों के पास करिकुलम प्रोवाइडेड आप लोग को की जाएगी तो टीचर्स एक्टिव रहेंगे, उनको पता रहेगा कि बच्चों को किन विषयों के बारे में जानकारी देनी है, स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि हमको किन विषयों के बारे में जानकारी लेनी है और हमारा एजुकेशनल गोल क्या है, किन किन विषयों को हमें समझना है, सीखना है और उसे पास करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंडक्टिव इन्वायरमेंट कहा गया, मतलब कंडक्टिव इन्वायरमेंट रहे इसलिए करिकुलम को बनाया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर मतलब ये कि जो इंडिविजुअल है, जो भी शिक्षा ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उसका पर्सनैलिटी, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, सारी चीज़ें जो है अच्छे से डेवलप हो सके। और सारी चीज़ें अच्छे से कब डेवलप होगी, जब चीज़ें क्लियर होंगी कि हमें क्या सीखना है, क्या करना है, कब करना है। अगर टीचर स्टूडेंट सारे कन्फ्यूजन में रहे कि करिकुलम तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है, क्या सीखना है, क्या करना है, तो डेवलपमेंट किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो एक डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी हो सके इसके लिए करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती ही है। नेक्स्ट है गुड सिटीजन्स। अब गुड सिटीजन्स यानी अच्छे नागरिक। अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, जहाँ पे करिकुलम अच्छा होगा, प्रॉपर उसमें सारी चीज़ों की डिटेल्स होगी, तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जो व्यक्ति जो वहाँ पे प्रशिक्षण ले रहा है या ट्रेनिंग ले रहा है या ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कुछ सीख रहा है, वो स्किल्ड रहेगा, वो नॉलेजेबल रहेगा, उसके हाथ में एक टैलेंट रहेगा कि मतलब इतनी सारी चीज़ें वो सीखा तो वो उसको काम में ला पाएगा अपने जीवन में। और इतनी सारी जब चीज़ें वो सीखेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति का जो है अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगा और वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। यानी कि करिकुलम अच्छा होना चाहिए, उससे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन्स होगा ही। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब करिकुलम की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है ताकि हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को पैदा कर सके। अब इंटरेस्ट उनमें कैसे आएगा, अगर जिस एज का बच्चा है, क्लास 2 का बच्चा है और उसको मैं क्लास 5 की चीज़ें पढ़ाऊंगी तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही वो चीज़ें उसकी काम की रहेंगी। बल्कि अगर मैं बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, बच्चों की मानसिकता के अकॉर्डिंग, उनका मनोविज्ञान को जानते हुए अगर मैं करिकुलम बनाती हूँ, सारी चीज़ें मैं बच्चों के अकॉर्डिंग डालती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको चीज़ें समझ में आएगी, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो और अच्छे से निखर के आएंगी, उनकी प्रतिभाएं जो हैं वो बाहर अच्छे से निखर के आएंगी एंड डेवलप हो सकेंगी। तो करिकुलम की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को जगा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब तो देखिए एजुकेशन का पर्पस ही होता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना या उसका सर्वांगीण विकास करना। अब जब वो मान लीजिए वो अपने गोल्स को लेके क्लियर है, उसको अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम मिला है, उसके हाथ में स्किल्स अच्छी हैं, वो नॉलेजेबल है, एक अच्छा नागरिक है,
तो ये सारी चीज़ें जब हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो पाएगा और वो एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। अब सर्वांगीण विकास में चाहे उसकी मेंटल एबिलिटी ले लीजिए, आप फिजिकल एबिलिटी ले लीजिए, इतने सारे जो करिकुलम के थ्रू जो अलग अलग एक्टिविटीज़ उसको बताई जाएंगी, उसके थ्रू उसका मेंटल फिजिकल सारी चीज़ों की एबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम, किन किन क्षेत्रों में करिकुलम जो है हमारा हेल्पफुल रहता है। पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द करिकुलम। जो एजुकेशन है वो करिकुलम पे ही डिपेंड रहता है। इफ द करिकुलम इज नॉट डिजाइन प्रॉपरली वी कैन नॉट अचीव द एम ऑफ एजुकेशन। अगर करिकुलम ही सही से बनाया गया नहीं होगा, करिकुलम सही तरीके से डिजाइन किया गया नहीं होगा, तो हम जो है एजुकेशन के एम को समझ नहीं सकते और सही तरीके से शिक्षा हम प्रोवाइड बच्चों को कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या है कि एजुकेशनल एम क्लियर रहे, स्टूडेंट्स को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, उसके लिए हमारा सहायक होता है करिकुलम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में क्या आ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से मेथड्स, कब करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, कितने करवाने हैं, किस एज के अकॉर्डिंग क्या शिक्षा देनी है, ये सारी चीज़ों का रिटर्न इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में हमारे पास रहता है और वो डॉक्यूमेंट कहलाता है करिकुलम। तो इसीलिए कहा है कि करिकुलम इस क्षेत्र में हमारी हेल्प करता है कि कैसे हम पूरे एजुकेशनल प्रोसेस को अच्छी तरीके से चला सके, कैसे उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कैरी ऑन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब देखिए एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान तो मतलब किसी भी चीज़ की आपको जानकारी रहे, चाहे साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जिस भी चीज़ का नॉलेज आपको है वो आपका ज्ञान कहलाएगा। जिस भी चीज़ के बारे में आप अच्छे से एक्सपर्ट हैं वो सारा चीज़ें नॉलेज कहलाएगा। लेकिन नॉलेज अलग अलग विषयों में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स आप लोग को पहले ही बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज एटसेट्रा। तो ये सारे अलग अलग विषय हैं जिनकी जानकारी करिकुलम हमें देता है कि किस एज में हमको क्या विषय पढ़ना चाहिए और क्या कौन सा विषय सीखना चाहिए। करिकुलम प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स का प्रिपरेशन करने में करिकुलम हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करते हैं, मान लीजिए मैं बुक्स पब्लिश करती हूँ, कोई पब्लिशिंग हाउस है मेरा और मैंने सोचा कि मुझे बीएड की बुक्स छापनी है या निकालनी है, तो पर मेरे पास करिकुलम ही नहीं है, तो क्या मैं टेक्स्ट बुक्स जो है वो निकाल पाऊंगी? चाहे मैं स्कूल लेवल की ही किताबें क्यों ना छाप रही हूँ, जब तक मेरे को पता नहीं है कि क्लास 7 के बच्चे को कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है या किस किस विषय का उसको ज्ञान दिया जाता है, तो मैं बुक्स कभी निकाल ही नहीं पाऊंगी। तो मैं कब अच्छे से टेक्स्ट बुक्स का प्रिपरेशन कर पाऊंगी, जब मेरे पास एक करिकुलम रहेगा, एक फॉर्मेट मेरे पास रहेगा, मुझे पता रहेगा कि इस क्लास 8 के बच्चे को इस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, क्लास 7 के बच्चे को इस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, कॉलेज के बच्चे को इस सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स जो है उनके लिए उन विषयों की निकाल पाऊंगी या लिख पाऊंगी। तो प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स की प्रिपरेशन करने के क्षेत्र में भी करिकुलम हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए टाइम एंड एनर्जी का प्रॉपर यूज होता है करिकुलम के थ्रू। अगर हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो हमारी टाइम एंड एनर्जी कहाँ लगेगी, यही पता करने की में कि बीएड में हमको पढ़ना क्या है, क्लास 7 में हमको पढ़ना क्या है, क्लास 6 में हमको पढ़ना क्या है, इंजीनियरिंग में हमको पढ़ना क्या है, पता ही नहीं है। एडमिशन ले लिए पर हम अपनी टाइम एंड एनर्जी सिर्फ इसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं, सिर्फ पता ही करने में कि पढ़ना क्या है। पर अगर करिकुलम हमारे पास है, हमको पता है कि किस चीज़ की नॉलेज, किन किन विषयों या सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमको चाहिए, तो अपनी टाइम एंड एनर्जी को हम वहाँ लगा सकते हैं कि हाँ हमको पता है करिकुलम एंड नॉलेज पढ़ना रहता है बीएड में, तो चलो करिकुलम के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करें, नॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो इस तरीके से जो है करिकुलम हमारे टाइम एंड एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करने में हमारी मदद करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ व्हाट एंड हाउ मच। व्हाट मतलब क्या एंड हाउ मच मतलब कितना, यानी कि टीचर्स के लिए ये एक हेल्पफुल टूल साबित होता है करिकुलम, क्योंकि इसके थ्रू टीचर्स को ज्ञान होता है कि किस चीज़ की जानकारी हम दें स्टूडेंट्स को और कितनी दें, कितना हमारे पास टाइम है एक करिकुलम को कंप्लीट कराने में। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको वहाँ से करिकुलम के थ्रू मिलती है। तो आज के वीडियो के लिए इतनी ही चीज़ें थी, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।